जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 की तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इस क्लास में आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कराया जाएगा, और इससे पहले आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 19 सेट आपके लिए करा चुके हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर 2024 के एसएससी जीडी के पेपर 2024 से लिए गए हैं। अंत में आपको कमेंट करके अपना स्कोर बताना है, आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका एसएससी जीडी 2024 के पेपर में आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए वाक्य में से निर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में आपको जवाब बताया जाएगा। तुम रुको, मैं घूमते घामते सामान ले आऊँगा। देख रहे हैं आप किस तरह का एसएससी जीडी 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था, और हो सकता है 2025 में आपसे इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। 20 क्वेश्चन आप लोग लगाने का प्रयास करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? घूमते घामते आऊँगा सामान या रुको। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा घूमते घामते। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन था घूमते घामते, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। अर्थात आपके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मैंने आज ही एक सुंदर मैंने आज ही एक बहुत सुंदर डैश देखा। क्या बहुत सुंदर देखा था? बताएं आप लोग, क्या इसका सही जवाब होगा? किताब देखा था, कुर्सी देखा था, मंजिल देखी है, नक्शा देखा था? क्या देखा था बहुत सुंदर? आप बताएं। बहुत सुंदर क्या देखा था? नक्शा देखा था। क्या देखा था? नक्शा। यदि आपका जवाब नक्शा होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी में किस तरह के प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे, और आने वाले 2025 में जो 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है एसएससी जीडी का, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी से इर्द गिर्द प्रश्न घूमते हैं, अंत कहीं से नहीं आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? कमेंट करें आप लोग। बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े, ये वाला आपका ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है आपका। यही वाला आपका ठीक हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। सेकंड वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं बस वो भी तीनों ही ठीक हैं, इसलिए इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है आपके लिए। ज्ञात कीजिए किसका? औपचारिकता का आपके लिए विलोम शब्द बताना क्या होगा? अनौद्योगिक होगा, अनौपचारिकता होगा, मर्यादा होगा, या अनौचित होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अनौपचारिकता। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें भी आपके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन डैश का इस्तेमाल होने लगा। क्या नवीन क्षेत्र क्या नवीन इस्तेमाल होने लगा है नवीन का? बताएं आप लोग। तब इसका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि नए नए उपकरणों का उपयोग होने लगा, अर्थात इस्तेमाल होने लगा है। पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा, तब बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिए गए गद्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करें। आपके लिए सार्थक शब्द बताना किसका? ऊपर कहा गया। क्या चीज़? ऊपर कहा गया। तब इसका क्या होगा? उपयुक्त होगा, निम्नलिखित होगा, खंड होगा, या उपरोक्त होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस पाठ का डैश सारांश निकालें। अब आपके लिए सारांश का बताना है। किसका पर्यायवाची? सारांश का पर्यायवाची बताना क्या होगा। निश्चित होगा, दिवाकर होगा, मनोज होगा, निचोड़ होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका पर्यायवाची क्या होगा। सारांश का क्या होगा पर्यायवाची? इसका पर्यायवाची होगा निचोड़। यदि आपका जवाब निचोड़ होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वैज्ञानिक की आपके लिए सही वर्तनी बताना कि वैज्ञानिक किस तरह से लिखा जाता है। कमेंट करें आप लोग, वैज्ञानिक किस तरह से लिखा जाता है। फटाक से कमेंट करें किस तरह वैज्ञानिक लिखा जाता है। ये आपका लिखा जाता है, जो आप फोर्थ वाले ऑप्शन में देख रहे हैं वैज्ञानिक लिखा हुआ, इस तरह से वैज्ञानिक लिखा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करना, इसका मुहावरा क्या हो, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब इसका अर्थ क्या होगा? अभिमान से बात करना। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द याद कीजिए। उस साधु का कोई शत्रु नहीं था। आपके लिए बताना कोई शत्रु नहीं। जिसका कोई शत्रु नहीं हो तब उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजात शत्रु कहेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका यदि जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको तद्भव इसमें बताना किसका? आखर का तद्भव बताना है। आखर का तद्भव क्या होगा, क्योंकि यही रेखांकित है। तब इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा अक्षर। क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा, हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, इसमें आपके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मेरा भाई इतना डैश है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। तब क्या होगा? इसका सही जवाब कमेंट करें आप लोग। लुटेरा होगा, बुद्धू होगा, भुलक्कड़ होगा, बेकार होगा। तब वह क्या होगा? बताएं आप लोग। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भुलक्कड़, क्योंकि मेरा भाई इतना भुलक्कड़ है। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। अब आपको विलोम शब्द बताना किसका? पक्षपात का आपके लिए विलोम शब्द बताना है। क्या होगा पक्षपात का विलोम शब्द? कमेंट कर दें आप लोग। विग्रह होगा, अलग होगा, खंड होगा, या निष्पक्षता होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका निष्पक्षता होगा। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2024 के हिंदी के क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे। इसी से इर्द गिर्द इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एसएससी जीडी 2025 में जो आपके एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, इसी तरह के सभी शिफ्टों में आपके लिए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लगातार चैनल पर बने रहें, और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर दें, और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एसएससी जीडी के काफ़ी संख्या में रिपीट होते हैं। ये भी बात आपको हम बताना चाहेंगे, जो कि अक्सर रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि मुहावरे का अर्थ आपके लिए बताना है उड़ती चिड़िया पहचानना। क्या चीज़? उड़ती चिड़िया पहचानना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? प्रकृति प्रेमी होना? ये नहीं होगा। बहुत अनुभवी होना। क्या होना? बहुत अनुभवी होना। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसमें आपसे पर्यायवाची पूछा गया किसका? ओझल का पर्यायवाची क्या होगा? बिनौरा होगा, बिनुपत होगा, अंतर्ध्यान हो गया, या अदृश्य होगा। तब इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची ओझल का पर्यायवाची होता है बिनौरा। पहला वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश आएगा, जो कि बहुत ही ईजी गद्यांश होगा। आप चाहेंगे तो 5 के 5 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं। इसमें पूछा गया रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एक के स्थान पर यहाँ पर आपका क्या आएगा? वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर डैश की समीक्षा। तब यहाँ पर क्या आएगा आपका? वसूली, निराशा, सुरक्षा, आरक्षण आएगा। तब आपका यहाँ पर आ जाएगा सुरक्षा। क्या चीज़ कर रखी? सुरक्षा। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है रिक्त सेकंड के स्थान पर क्या आएगा। ये जो आप सेकंड देख रहे हैं, जो आप ये सेकंड देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या आएगा। इस सेकंड के स्थान पर आपका समीक्षा और उसे डैश करने की सलाह दी। तब किसकी सलाह दी थी, बताएं आप लोग। ये सलाह दी थी, किसकी सलाह दी थी। सेकंड के स्थान पर क्या आएगा आपका, छोटी, लंबी, ढीली या मजबूत। तब क्या आएगा आपका सेकंड के स्थान पर, आपका आ जाएगा मजबूत। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में आपको बताना कि थर्ड के स्थान पर क्या आएगा। उस पर अमल भी डैश किया जाना चाहिए। किसका अमल किया जाना चाहिए, ये अमल किया जाना चाहिए सुनिश्चित। क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका थर्ड के स्थान पर आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले में पूछा गया फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा, जो आप ये फोर्थ देख रहे हैं। क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में डैश लगती ही है। क्या लगती है बैंकों में, सेंध लगती है, चमचम, चमकीला, प्रार्थना। क्या लगती है बैंकों में, सेंध लगती है, अर्थात आए दिनों चोरी होती रहती है। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। रिक्त 5 के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर भारत के भी भिन्न विभिन्न डैश हैं। क्या हैं, क्या विभिन्न हैं, बताएं आप लोग। क्या विभिन्न है, ये आपके विभिन्न है, संस्थान विभिन्न हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों के सामान्य हिंदी के प्रश्नों की का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। यदि आप अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लाइक कर दें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।